द ट्रिप टूर के दर्शकों का स्पीति सतलज रिवर के संगम पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। संगम पॉइंट एक्सप्लोर करने के बाद हम आपको गिव विलेज दिखाने लिए चलेंगे। वहाँ पर 14वीं शताब्दी का एक ममी है, वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद नाको विलेज का एक्सप्लोरेशन आपके साथ करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन आपको फुल एंजॉय मिलेगा इसके अंदर। तो आइए, पहले हम आपको स्पीति और सतलज रिवर के संगम को दिखाते हैं। ये नदियों का कलकल आवाज़, और ये सामने ये देखिए पहाड़, और ये देखिए गर्दन ऊंची हो जाएगी आसमान से ऊंचा, और ये रहा पहाड़। और ये खब संगम पॉइंट। इतने दुर्गम जगह पे ढाबा चलाना, ये भी एक अपने आप में बहुत ही मार्वलस और एडवेंचरस काम है कि हम यात्रियों के लिए एकदम एकांत में कुछ नाश्ता और खाने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ये संगम खब पॉइंट पर इस तरह से थोड़े बहुत पत्थर है, वही स्पीड पे आ गए तो। ये कौन सा नदी है इधर? नहीं, संगम नदी का नाम है सतलज, स्पीति हुआ है। ये इधर वाला सतलज और उस तरफ का ब्लैक कलर वाला स्पीति। और ये देखिए यहाँ पर लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, और ये सतलज नदी की धारा, और वो सामने काले कलर में स्पीति नदी, दोनों का यहाँ मिलन हो रहा है, और इसी को मिलन को संगम बोलते हैं। प्रकृति का अनुपम गिफ्ट हम सभी के लिए। ये देखिए, श्वेत कलर में सतलज और ब्लैक कलर में काले रंग में उधर स्पीति। और अब हमारा रास्ता सतलज के किनारे से न होके अब सामने स्पीति के किनारे से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से अब हम किन्नौर वैली को अलविदा कह देंगे, और अब हम सीधे सीधे स्पीति वैली की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा पूरा ज़बरदस्त। और ये देखिए हमारे संकल्प जी फुल एंजॉय के मूड में। कुछ बोलेंगे क्या?
बहुत ही खूबसूरत जगह है ये संगम पॉइंट। दोनों नदियाँ मिल रही हैं और हवा इतनी तेज़ चल रही है, इतना फ्रेश लग रहा है यहाँ पे इन्वायरमेंट, क्या बता सकते। और इधर देखिए एक ढाबा भी है। आइए इस ढाबे की तरफ चलते हैं और देखिए यहाँ काफ़ी पर्यटक चाय का आनंद ले रहे हैं। देखिए यहाँ फ्रूटी भी चल रहा है और सब एकदम एंजॉय के मूड में हैं। ऐसी जगह से ढाबा ऑपरेट करना, कुछ बोलेंगे क्या इसमें हमारे लिए? इसके बारे में ये है इस संगम के बारे में। ये संगम है। यहाँ से सतलुज रिवर आ रहा है, वहाँ से स्पीति रिवर आ रहा है। यहाँ से 20 किलोमीटर स्ट्रेट अगर देखेंगे जाएंगे स्ट्रेट तो फिर आपको चाइना बॉर्डर में मिल जाएगा। ये वन ऑफ द लास्ट। इसका मतलब हम लोग चाइना बॉर्डर के बहुत नज़दीक हैं। हाँ, तभी आपको वहाँ पर कहा होगा कि अगर हम बाइक में लोगों को कहा तो वहाँ सारे गोप्रो निकालने का था। अच्छा, तो यहाँ पर फोटो वीडियो नहीं खींच सकते। नेक्स्ट चेक पोस्ट पड़ेगा सुमडो के बाद, वहाँ आप वापस आप फोटो वीडियो खींच सकते हो। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली। नाम बताएं। आहान। हाँ जी, चलिए धन्यवाद आपका। ये रहा हमारा जो है कुछ ऐसे ही सीन्स। द ट्रिप टूर के दर्शकों का सतलुज और स्पीति नदी के संगम स्थान का नाम खाब पर हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर हर हर की आवाज़ इतनी ज़्यादा है और हवा का सरसराहट भी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आपने अभी शुरुआत में ही हमने यहाँ का पूरा ओरिजिनल व्यू देने का प्रयास किया है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर्यटक रुकते ही हैं। तो चलिए संगम पॉइंट को ढंग से दिखाते हैं। Friends, you can see the meeting point of two river, Satluj and Spiti. The road going there is to the Nako. It's the beautiful view. I am so glad to view this view from my eyes. Just see the sand and soil of this bank of the river. It's just feel like a beach, and it's so refreshing. We can see the two colors of the river. One is dark grey and one is little muddy color. There are so many bikers also coming and viewing this beautiful view. Just see the road and the cuts of the mountain. I just loved it. I just loved it. ये संगम ढाबा है स्पीति और सतलज नदी के संगम के ऊपर, और ये प्रातः 6 बजे से लेके और रात्रि के 11 बजे तक आप सभी के सेवार्थ खुला रहता है। और रात्रि में भी यदि आप आते हैं तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर यहाँ मिल ही जाएगा। तो ये है संगम ढाबा, खाब, सतलज और स्पीति नदी। Hello guys, this is the closest view to the Sangam. The river is flowing and the wind is blowing so good. It is so beautiful view from here. You can see. I just loved it. I just loved it, man. Here is the bridge to Nako. We'll
soon reach Napo and go to the tourist destination there. हवा का प्रवाह इतना तीव्र गति से है कि आप कुछ भी बोलें, कैमरा रिसीव करने के पहले सबसे पहले हवा का सरसराहट रिसीव कर रहा है। तो ये बहुत ख़ास जगह है, सतलुज और स्पीति नदी का ये संगम, जिसको हम ढंग से एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये हमारी खुशबू जी अपना मकान यहाँ बनाते हुए, देखते हैं एक भी पत्थर खड़ा कर पाती हैं कि नहीं। ऐसे तो ये कोई भी बिल्डिंग खड़ी नहीं कर पाएंगी लग रहा है देख के। हो गया, हो गया। संगम पॉइंट से स्पीति नदी के किनारे किनारे आगे का सफ़र गिव विलेज की तरफ मोड़ते हैं। हमारा साथ दीजिए। वहाँ विश्व का अनूठा अजूबा आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर एक बौद्ध संत, जिन्होंने अपने बॉडी को सेल्फ ममिफिकेशन किया है। संत का नाम खड़गा तंजिम है और आपने अपने सैद्धांतिक रूप से तपस्या को इस तरफ मोड़ा है ताकि उनका शरीर उनके आत्मा के जाने के बाद भी हम सभी के लिए एक मिसाल बन के सामने रहे और अपने बॉडी के अंदर ही वो केमिकल तपस्या के बल पर उन्होंने पैदा किया, जिसका डिटेल हम आगे भी बताएंगे वहाँ पहुँच के। और ये एक चेक पोस्ट आता है गिव विलेज आने के पहले। यहाँ पर कभी कभी गाड़ियाँ जाने भी देते हैं, कभी कभी चेक भी करते हैं, लेकिन हमारी गाड़ी को उन्होंने जाने दिया। अब आइए गिव विलेज के बारे में बात करते हैं। भारत देश में जब भी कुछ भी हुआ है तो पूरे विश्व से हट कर हुआ है और ममिफिकेशन पूरे भारत में 2 जगहों पर है। एक श्रीरंगम में रामानुजाचार्य की मम्मी है, जिसमें चंदन और केसर के लेप करके उनके मृत्यु के तदुपरांत उनके बॉडी को सुरक्षित रखा गया। लेकिन यहाँ गिव गांव ने तो एकदम अलग ही नज़ारा पेश किया है। इस गांव के जो तंजिम बौद्ध भिक्षु रहे, उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या किया और तपस्या करने के साथ ही साथ अपने बॉडी में वो केमिकल डेवलप किए इंटरनल, जिससे किसी भी व्यक्ति के बॉडी को संरक्षित किया जा सकता है। और ये घटना लगभग 550 साल पहले की है, 14वीं शताब्दी की बात है। और ऐसी बातें जानकर आपको रहस्य होगा, सोच में पड़ जाएंगे। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस मम्मी में उनके सिर के बाल भी बढ़ते हैं और नाखून भी बढ़ता हुआ देखा गया है, जबकि जो आउटर पार्ट वाले मम्मीज़ हैं उनमें ये घटनाएं नहीं होती हैं। भारत को छोड़कर पूरे विश्व की जितनी भी मम्मीज़ हैं सब लेटी हुई अवस्था में है, परंतु भारत में जो 2 मम्मी है वो बैठे हुई अवस्था में है और यहाँ की मम्मी भी बैठी हुई अवस्था में है। चलिए धीरे धीरे हम गिव गांव पहुँच गए और इसी मंदिर में मम्मी रखी हुई है। चलिए हमारे साथ बने रहिए और आइए इस गांव के आदरणीय
तंजिम जी के इस तपस्या के तदोपरांत मम्मी बने हुए इस शरीर को आपको दिखाते भी हैं और स्थानीय लोग इनके मम्मी की पूजा भी करते हैं और चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से वैज्ञानिकों की एक टीम 2002 में आई और उन्होंने शोध के दौरान पाया कि लगभग 1430 ईस्वी की ये मम्मी है। तो इस तरह से ये मम्मी 14वीं और 15वीं शताब्दी के आसपास की है, ऐसा शोध से पता चला। जी पहले के ऋषि मुनि सेल्फ ममीफिकेशन करते थे और बरसों तक इसके लिए तपस्या करते थे और तपस्या के बाद बॉडी के अंदर वो केमिकल अपने आप पैदा होता था जो एक मम्मी को लगाने के लिए ऊपर रखा जाता है। जैसे कि मिस्र के पिरामिड में केमिकल आउटवर्ड में लगाकर मम्मी को सुरक्षित किया गया है, लेकिन ये मम्मी सेल्फ ममीफिकेशन का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसमें खड़गा तंजिम बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने 1430 ईस्वी में तपस्या करके अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए सेल्फ केमिकलफिकेशन अपने बॉडी के अंदर पैदा किया और सेल्फ ममीफिकेशन के लिए ये इकलौता मम्मी हमारे भारत देश का है, जो लाहौल स्पीति में गियू विलेज के अंदर स्थित है। और इस तरह से ये मम्मी के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमने दिया और ये गियू विलेज का एक व्यू और ये मोनेस्ट्री। एक्चुअली यहाँ पर ये जनजाति हैं बौद्ध, इनका एक नियम है कि जितने भी बौद्ध मठ हैं या गोम्पा है, सभी किसी विशेष पर्व पर खोले जाते हैं। वैसे बाहर से आउटर सीन हम आपको दिखा पा रहे हैं मंदिर का। ओके, अब आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम राखी चक्रवर्ती है। कलकत्ता से आई हूँ मैं। इधर जो मोनेस्ट्री दिख रहा है, ये 1000 साल पहले का मोनेस्ट्री है। तब पहले छोटा था, अब कंस्ट्रक्शन करके बड़ा कर दिया। और वो है मेडिटेशन रूम है उधर, वो सब मेडिटेशन करता है। छोटा छोटा रेड रूम जो है, इधर बहुत ठंडे है और हवा तेज बह रहा है, इसलिए थोड़ा ठंड लग रहा है। मगर ये जो 2007 साल में जब दलाई लामा आए थे इधर, तब वो रैली किया था। इसको दिखाइए अब। ओके, चलिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। हमारे ट्रिप टूर की तरफ से आपको थैंक्स। धन्यवाद।
इस समय हम सभी नाको विलेज में हैं और ये नाको विलेज का मोनेस्ट्री है। और ये देखिए, ये मोनेस्ट्री बहुत पुराना है और ये श्वेत गुम्पा और इसमें काम लगा हुआ है। इसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे ये लोग और आने वाले समय में और अच्छा होगा। नाको में बौद्ध टेम्पल काफ़ी पुराने हैं और उनका नवीनीकरण होना चाहिए। कुछ नवीन टेम्पल अलग से बने हैं जिसका उद्घाटन करने दलाई लामा जी आए थे 8 या 10 साल पहले। लेकिन चूँकि पुराने गोम्पा और पुराने बौद्ध मठ यहाँ बहुत वैल्यू रखते हैं और उनके पुरातन स्थिति को यहाँ पर बनाए रखा गया है। और जो मंदिर है, जो बौद्ध मठ है, उसका कलर और ईंटें पत्थर के जो दीवार हैं वैसे की वैसे ही यहाँ आप देख पाएंगे। ये देखिए, जैसे ये पुराने ईंट के दीवार मड वाले हैं और ये जो बौद्ध मठ आप इसके पीछे देख रहे हैं ये नया बना हुआ है। तो नया और पुराना दोनों का मेल है यहाँ नाको में बौद्ध मठ और मंदिरों के लिए। और ये जो गुम्पा दिखाई दे रहा है श्वेत कलर में, ये पुराने हैं। तो नए और पुराने का मेल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आने वाले समय में नाको की जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो हो सकता है कि 1-2 साल के बाद जो आएंगे तो उनके लिए थोड़ा सा नया बौद्ध मठ होगा, नए सिचुएशन में होगा, थोड़ा सा उसका नयापन आएगा। और देखिए, नाको के कुछ ऐतिहासिक बौद्ध विहार भी इसमें दिए गए हैं। तो इस बौद्ध विहार का रेनोवेशन चल रहा है। ये बड़ा पुराना है। मॉनेस्ट्री है ये। बहुत ही अजीब सी वाइब्स है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है अंदर। खूबसूरत मॉनेस्ट्री।
गाइस यहाँ का एक कल्चर देखिए, इसमें पूरे मंत्र उच्चारण लिखे गए हैं ताकि जब हम इसको चलाए या हवा से ही घूमे तो ये पूरे मंत्र इस वादियों में गूंज जाएंगे। ये नया गोम्पा और ये दलाई लामा जी का चित्र और महात्मा बुद्ध पद्म संभव जी, और इस तरह से ये नया गोम्पा। यहाँ पे और भी बड़ा गाँव है जिसको मैं अभी जस्ट चला रही थी। जो गाँव घुमा के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बुद्धा का स्टैचू है। बहुत बड़ा गाँव अंदर। रहने दो देखो कैसे उठाते हैं लोग। तो ये गाय को केवल खिलाएंगे, काटेंगे पहले इसको? डायरेक्ट खा लेगी गाय? अच्छा, तो ये अपने आप होता है या आप लोग उगाते हैं इसको? ये अपने आप होता है, काट लेते हैं। तो गाय रखा हुआ है? अच्छा, आपका घर कौन सा है? मेरा यहाँ से बीच में है। अच्छा, बीच में। लेक के पास है क्या? नहीं, लेक किसी तो बहुत आगे है। अच्छा, देखिए ये जो है गांव के लोग हमारे जो है नाकों में, देखिए गाय के चारा के लिए कितना मेहनत करते हैं। और ये देखिए कपड़ा लगाएंगे और फिर इसको इस तरह से दोनों हाथों में फंसाएंगे और फंसा के और देखिए पीठ पर उठा रहे हैं। हाँ, वजन है इसमें? इनकी लाइफ तो हम लोगों ने देख लिया, बहुत टफ है, लेकिन चलिए अच्छा लगा मिलके। हवा से ये देखिए हवा से घूमता हुआ गोम्पा, और ये नाको विलेज से होते हुए हम जा रहे हैं लेक देखने। बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। यहाँ के लोकल्स के घर बने हुए हैं यहाँ पे। नाको गांव के अंदर से नाको झील की तरफ हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में हमारे जो नन्हे गाइड हैं ये हमें रास्ता बताने के लिए आगे आगे चल रहे हैं। इन दोनों बच्चों ने कहा कि आइए हम आपको झील तक लिए चलते हैं, और इन्हीं दोनों बच्चों को फॉलो करते हुए हम लोग पूरे गांव का विजिट करने के साथ साथ टारगेट हमारा नाको झील है। यहाँ पर अब आप एप्पल के पेड़ देख पा रहे हैं, और कुछ सजावटी फूल भी यहाँ देखने को हमें मिल रहे हैं। साथ ही साथ पानी का एक छोटा सा स्पॉट यहाँ पर है, और इस तरह देखते देखते हम नाको झील के नज़दीक पहुँच रहे हैं। नाको झील के बारे में बताना चाहूँगा कि इसकी लंबाई 500 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर है, और मध्य बिंदु में इस झील की गहराई 60 मीटर के आसपास यहाँ पर लोग बताते हैं। तो आप इस समय नाको झील देख पा रहे हैं, और पानी देखिए यहाँ झील का एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और पूरे के पूरे नाको विलेज में इसी झील की सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर के रूप में की जाती है। ये नाको विलेज के मकान का स्ट्रक्चर देखिए, ये पत्थरों को जोड़कर
इस तरह बनाते हैं और इस तरह से पाथवे यहाँ का तैयार होता है। ये पुराने टाइप के मकान हैं। इसी बीच में कुछ नए मकान भी बन गए हैं जो इस तरह के हैं। सेब की बगिया और डिफरेंट तरह के एप्पल यहाँ भी उगाए जा रहे हैं। नाको का भी एप्पल अच्छा होता है। और ये रहा लेक का रास्ता और ये सामने लेक। लेक के किनारे ये कुछ डिफरेंट तरह के पेड़ एक जैसे लगाए गए हैं, जिनमें हरी पत्ती और पीली पत्ती दोनों है। इस तरह से इस लेक को बहुत पवित्र लेक मानते हैं नाको के लोग। इस कारण से इसमें ट्राउट मछली भी आपको दिखेगी। आयुष शर्मा। अच्छा, आयुष शर्मा, बहुत सही। किस क्लास में हो? 6। शर्मा जी के बेटे। बहुत सुंदर। इस लेक में नहाते हो आप? हाँ जी। कितनी बार नहाते हो? रोज? रोज नहीं। रोज नहाते हो? अच्छा अच्छा। ये लेक का व्यू देखिए, बहुत अच्छा व्यू है और लेक बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कैसा लगा? ये लेक का पूरा व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये देखिए लेक, बहुत प्यारा लेक है ये। नाको लेक तक की यात्रा के बाद नाको विलेज का यात्रा हमारा यहीं समाप्त हो रहा है और अब हम नाको से टाबो का रोड ट्रिप आपको दिखाने जा रहे हैं। और यहाँ पर अलग तरह की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी और हरी भरी पहाड़ियाँ तो बिल्कुल नहीं हैं। जहाँ पे भी पहाड़ी है वो केवल बिल्कुल मडी कलर की पहाड़ी है, साथ ही साथ हरियाली बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं घास देखने को ज़रूर मिलते हैं और वाटर का फ्लो या वाटर का सोर्स आपको बीच बीच में यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह से ये नाको जाने का एक रास्ता है। और आइए, नाको से टाबो के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। Wow, it's so beautiful. This looks like a golden rock in the way to Tabu.
This is all apple trees. You can see in the bank of River Spiti. टाबू तक का सफ़र हरियाली भरा तो नहीं है, लेकिन मैन मेड ग्रीनरी ज़रूर देखने को मिल रही है। और ये नेचुरल तो नहीं है, लेकिन ह्यूमन एफर्ट्स के बाद थोड़े यहाँ पर ग्रीन बेल्ट स्पीति रिवर के किनारे किनारे दिखाई दे रहे हैं। और जो मकान इन सेट इस तरह के अब दिखने चालू हो गए हैं, तो ये बताता है कि हम टाबू पहुंचने वाले हैं। तो इस तरह से आपने नाको से टाबू तक का सफ़र स्पीति रिवर के किनारे किनारे किया। Here is our next stay in Tabu, in Zostel Homes. इस समय हम कल्पा से चल के नाको आए। नाको में नाको लेक देखा हम लोगों ने। नाको लेक के साथ मोनेस्ट्री देखी उनकी, और वहाँ फिर हम लोगों ने दोपहर का लंच लिया। उसके बाद हमारा सफ़र और आगे बढ़ा और गियो गांव में जाकर हम लोगों ने 1430 ईस्वी में जिन्होंने समाधि लिया और सेल्फ ममीफिकेशन किया था अपना, उस संत का हम लोगों ने दर्शन किया। और ये भारत में इकलौता ममीफिकेशन है। उसके बाद हमने नाइट स्टे के लिए अपना प्रोग्राम जोस्टल होम में लिया, जो इस प्रकार से है। अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये जोस्टल होम का हमारा नज़ारा। This is the apple tree in the Jostel Homes. You can see so many apples in the tree. This is the entry point. This is their reception area. This is way to the room. You can see the beautiful decoration in the stairs. Coming here and staying in such a beautiful room gives you more comfort and beautiful experience. This is the view from the window. This makes your journey perfect. This is the tea area. You can sit here and enjoy your tea with this beautiful view.
This is 2 occupancy room and it has the attached bathroom. And yes, bathroom is also very cool. I'll give you the view. आज का सफ़र टावो में आके समाप्त कर रहे हैं और अगले एपिसोड में टावो को एक्सप्लोर करेंगे। यूं ही हमारा साथ देते रहिए और ये सफ़र हमारा यूं ही चलता रहेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड में टावो एक्सप्लोरेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।